मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शरीर के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानिए, क्षीयते इति शरीरम, अर्थात प्रतिक्षण जिसका क्षय होता है उसे हम शरीर कहते हैं। मानव देह का निरंतर क्षरण होता है। सामान्य रूप से एज के चलते, उम्र के चलते वृद्धि होती है और उस वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव देह का प्रतिपल जो है कुछ न कुछ क्षय होता रहता है और इसी पद्धति को हम शरीर कहते हैं। इसी के कारण इसे शरीर कहा जाता है। ठीक, अभी आपने सुश्रुत के अनुसार सुना। इसी चीज को हम अब चरक के अनुसार बताते हैं। थोड़ा दोनों का डिफरेंस है, समझ लीजिएगा। चेतना का अधिष्ठान और पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय शरीर कहलाता है। ठीक, यह शरीर समयोगवाही होता है, अर्थात सप्तधातु तीन दोष बलों की समय अवस्था में रहने पर ही गति करता है। ठीक, तो आपको दोनों सुश्रुत के अनुसार और चरक के अनुसार हमने शरीर की परिभाषा बता दी है। दोनों को थोड़ा सा एक बार ध्यान दे दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं शरीर के पर्याय में। शरीर के तीन पर्याय होते हैं। एक शरीर खुद ही है, दूसरा देह, काया और पुरुष। तो आप जानते हैं शरीर के तीन पर्याय होते हैं और पुरुष को लेके चार हो गए वो। ठीक, अब आपने शरीर के बारे में तो जान लिया है। अब शरीरी के बारे में जानते हैं। शरीरी अर्थात आत्मा, चैतन्यता, उसी को शरीरी कहते हैं। जब भी कभी शरीरी की कोई चीज आवे तो उसे यही समझिएगा कि ये आत्मा के बारे में बात हो रही है, चैतन्यता के बारे में बात हो रही है, उसी को शरीरी कहा जाता है। ठीक, शरीर अधिकृत कृतम तंत्र शरीरम, शरीर को आधार मान के उसी के संबंध में संपूर्ण ज्ञान जिस तंत्र में या जिस शास्त्र में वर्णित है उसे ही शरीर कहते हैं। समझ में आ गया? तीनों का डिफरेंस आपको शरीर बता दिया मैंने, शरीर का, शारीर का और शरीरी का। तो तीनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई मात्राओं का फर्क है। मात्रा के फर्क को अगर आप समझेंगे नहीं तो आप गलत आंसर दे सकते हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक आते हैं षाडंग शरीर या शरीर का षाडंगता। मानव शरीर को अध्ययन करने के लिए उसे 6 भागों में बांटा गया है। इसी को षाडंग शरीर को बता सकता हूं। अभी बोर्ड पे भी आपको समझा दूंगा। दक्षिण उर्वरक शाखा, वाम उर्वरक शाखा, दक्षिण अध शाखा, वाम अध शाखा, आंतरिक या मध्य शरीर, शिरा और ग्रीवा। अगर हम इसको यहाँ पे आते हैं तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ। देखिए, अब हम आपको इसको यहां समझा लेते हैं। यह आपके सामने एक चित्र है मानव का, जिसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 भाग दिए हुए हैं। ये हाथ वाला जो पोर्शन है लेफ्ट आई का, ये लेफ्ट अपर लिम्ब है। पैर वाला जो पोर्शन है लेफ्ट लोअर लिम्ब है। और इस साइड में आ जाइए, राइट साइड में आ जाएंगे तो राइट लोअर लिम्ब है। और ऊपर वाले पोर्शन को, हाथ वाले ऊपर वाले हाथ के पोजीशन को अपर लिम्ब है। ठीक है, ये हमारा ट्रंक का भाव है, ट्रंक है। और ये हेड एंड नेक है। अगर हम अपने आप में समझाना चाहें तो अगर हम यहाँ इसे खड़े होते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है पैर का पोर्शन, ये लोअर लिम्ब हो गया। और कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट लोअर लिम्ब हो गया। ये हाथ है तो अपर लिम्ब हो गया। कौन सी साइड है? तो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हो गया अपर लिम्ब। हम इसी को राइट में आते हैं। राइट का पैर का जो पोर्शन है वो राइट लोअर लिम्ब है। और राइट के हाथ में आते हैं तो राइट अपर लिम्ब है। और ये जो मेरा पेट का एरिया है, इस एरिया को ट्रंक कहा जाता है। ठीक, जिसमें हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, ये ट्रंक कहा जाता है। और ये हेड और नेक है, गर्दन और सर है।
तो सब मिला लीजिए तो 6 पोर्शन, 6 भाग, जो मैंने अभी आपको 6 भाग बताया है, ठीक है। दक्षिण ऊर्ध्वशाखा, वाम ऊर्ध्वशाखा, दक्षिण अधोशाखा, वाम अधोशाखा और आंतरिक और मध्य शरीर, शिरा और ग्रीवा, ठीक। तो ये 6 शाखा के बारे में आपको बता दिया गया है, ठीक। किसी को कोई शक या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो फिर से पूछ सकता है।